कि हमारे यहाँ बहन बेटियों को मान सम्मान बढ़ाना और खास करके ये बड़े बड़े पद केवल बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं, ये उन सबके लिए हो सकते हैं जो एक तरह से इस लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हैं। लेकिन अवसर तो देना पड़ेगा, मौका तो देना पड़ेगा। हम मौका नहीं देंगे और हम उम्मीद करेंगे कि वो आगे बढ़े, तो बढ़ेंगे कैसे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस अवसर पर, जब मैं यहाँ पर लगभग 12 आदिवासी जिलों की ITI पॉलिटेक्निक और उसमें अध्ययनरत 1000 से ज्यादा बालिकाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, स्टैटिस्टिकल से संबंधित विषयों प्रशिक्षण देना हेतु एक एग्रीमेंट का निष्पादन किया जा रहा है। और मैं इसलिए भी आनंदित हूँ कि ये खास करके ऐसे बहुत सारे हमारे पॉलिटेक्निक है, ITI है और अलग अलग क्षेत्र की बहनें हैं जिनको यहाँ सम्मानित भी किया गया और MOU भी किए गए, जो भविष्य में उन्नत श्रेणी में हमारे ITI बने, उन्नत श्रेणी में हमारे तकनीकी रूप से जो महाविद्यालय जिसकी शिक्षा व्यवस्था सुधरे, और उनका दोनों का ITI का और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन का, पॉलिटेक्निक का, भोपाल का, ऐसे कई संस्थानों का। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, एक और जानकारी देना चाहूंगा, मैं पिछले दिनों दिल्ली यात्रा पे जब था तो हमने IIT का सैटेलाइट कैंपस उज्जैन लाने का भी MOU किया है, जिसके माध्यम से हमारा अपना उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का भी कैंपस और एक अलग रूप में जाना जाएगा। आज के इस दौर में ऐसी कई सारी चीजों को लेकर के बड़ी अनंत संभावना वाला ये IT का क्षेत्र है हमारा, खास करके तकनीकी रूप से। मैं इस दोनों तरह से इसको देखता हूं कि आने वाले समय में जब विज्ञान की बात कर रहे हैं तो विज्ञान के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार जो ध्यान दिया है, सभी क्षेत्रों में नई तकनीक को लेकर के निश्चित रूप से भौतिक संसाधन के साथ हमारे देश के अंदर दूरस्थ अंचल में भी गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी बदलाव लाने में तकनीक कितनी दक्षता से अपनी सार्थकता सिद्ध करे। और माता बहनों की स्थिति तो और ज्यादा आनंद की है। आपने अगर इस दिशा में कदम बढ़ाया तो निश्चित रूप से आप भारत की दशा बदलेगी, मध्य प्रदेश की दशा बदलेगी, मुझे पूरा भरोसा है आप सबके माध्यम से। आपके मामले में जो कर सकती सरकार, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैंने विभाग से कहा है, हमने विभाग के, जब मैं मुख्यमंत्री बना था 2-3 विभागों को खासतौर पे मैंने अपनी नंबर 1 की प्रायोरिटी में रखा है। उसमें से हमारा एक टेक्निकल विभाग भी था, जिसके आधार पर हमने कहा है कि इस विभाग को जितना पर्याप्त ध्यान देने की गुंजाइश होना था उसमें थोड़ी कसर रह गई, लेकिन हमने कहा ये कसर पूरी करेंगे। निश्चित रूप से आपके साथ खड़े होकर के हमारे सभी ITI, सभी पॉलिटेक्निक, सभी कॉलेज, उनके अंदर जो जो कर सकते हैं वो सब भी करेंगे। और खास करके बहनों की शिक्षा दीक्षा के साथ इनके प्रशिक्षण के लिए भी जो जो बन पाएगा वो जरूर करूंगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज के इस दौर में ऐसी कई सारी चीजों को लेकर के बड़ी अनंत संभावना वाला ये IT का क्षेत्र है हमारा, खास करके तकनीकी रूप से। मैं इस दोनों तरह से इसको देखता हूं कि आने वाले समय में जब विज्ञान की बात कर रहे हैं तो विज्ञान के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार जो ध्यान दिया है, सभी क्षेत्रों में नई तकनीक को लेकर के निश्चित रूप से भौतिक संसाधन के साथ हमारे देश के अंदर दूरस्थ अंचल में भी गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी बदलाव लाने में तकनीक कितनी दक्षता से अपनी सार्थकता सिद्ध करे। और माता बहनों की स्थिति तो और ज्यादा आनंद की है। आपने अगर इस दिशा में कदम बढ़ाया तो निश्चित रूप से आप भारत की दशा बदलेगी, मध्य प्रदेश की दशा बदलेगी, मुझे पूरा भरोसा है आप सबके माध्यम से। आपके मामले में जो कर सकती सरकार, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैंने विभाग से कहा है, हमने विभाग के, जब मैं मुख्यमंत्री बना था 2-3 विभागों को खासतौर पे मैंने अपनी नंबर 1 की प्रायोरिटी में रखा है। उसमें से हमारा एक टेक्निकल विभाग भी था, जिसके आधार पर हमने कहा है कि इस विभाग को जितना पर्याप्त ध्यान देने की गुंजाइश होना था उसमें थोड़ी कसर रह गई, लेकिन हमने कहा ये कसर पूरी करेंगे। निश्चित रूप से आपके साथ खड़े होकर के हमारे सभी ITI, सभी पॉलिटेक्निक, सभी कॉलेज, उनके अंदर जो जो कर सकते हैं वो सब भी करेंगे। और खास करके बहनों की शिक्षा दीक्षा के साथ इनके प्रशिक्षण के लिए भी जो जो बन पाएगा वो जरूर करूंगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। ये थोड़ा सा अलग हटके भी कार्यक्रम है, लेकिन हमारे देश के संदर्भ में देखें और दुनिया के संदर्भ में देखें तो इसको हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खास करके हमारे यहाँ ये जो आज का दिन मनाया जा रहा है, खासकर 12 फरवरी, महिलाओं की विज्ञान में भागीदारी, ये दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, उन देशों के अंदर इसका अलग अलग प्रकार से महत्व हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो खास महत्व है। हमारी तो समूची संस्कृति मात्र सत्ता पे आधारित संस्कृति है। इसलिए देश के लिए भी दुनिया के 200 से ज्यादा देश वो हमेशा अपने देश में वो मात्र रूप नहीं देखते, अमेरिका, इंग्लैंड, बड़े बड़े देश, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हमारे लिए हम कहते हैं भारत माता की। ये जो हमारी मातृ संस्था को, मातृ शक्ति को नमन करने का जो भाव है, और हमने अपने यहाँ वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दो, जिनने आदिवासी अंचल की बहन द्रौपदी मुर्मू को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी सत्ताधीश और देश की प्रथम नागरिक बना के उनने दुनिया को संदेश देने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ माता बहनों की और खास करके ट्राइबल क्षेत्र से आए हुए बहनों की क्या उनकी अपनी स्थिति हो सकती है। सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रपति में होती, और माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी सत्ता उनके हाथों सौंपी। और उनकी विनम्रता भी देखो, जब उनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा था वो क्या कर रही थी, रिटायरमेंट के बाद अपने मंदिर में झाड़ू लगा रही थी। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये हमको अपने लोकतंत्र में और प्रजातंत्र के साथ साथ प्रधानमंत्री के लिए विशेष आदर हमारे मन में आता है। तृप्ता ठाकुर जो कि डायरेक्टर हैं NPTI दिल्ली से हमारे बीच पधारी हैं।
उनको हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गौतम टेटवाल जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से कि वे तृप्ता ठाकुर जी को सम्मानित करने की कृपा करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अर्चना सिंह, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट CSIR भोपाल से हैं। डॉक्टर अर्चना सिंह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट CSIR भोपाल से आपको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपका सम्मान किया जा रहा है। साथ ही साथ गौतम टेटवाल जी, विभागीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, हम आमंत्रित करें किरण बाला जी को, और आपको भी आपके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम सभी सम्मानित महिलाओं का स्वागत करें। प्रोफेसर महालक्ष्मी जी का हम स्वागत करें, तालियों के साथ अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भी सम्मानित कर रहे हैं। प्रोफेसर महालक्ष्मी जी हमारे साथ मंच पर। डॉक्टर प्रियंका पालीवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, मैनेट भोपाल से, आपने भी हमारे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है, इसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। ढेरों शुभकामनाएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर प्रियंका पालीवाल जी का। बबीता जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, गौरवान्वित किया है मध्य प्रदेश को, और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको सम्मान प्राप्त हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ ढेरों शुभकामनाएं बबीता रहेजा जी को। डॉक्टर नीति जैन जी को, जो कि साइंटिस्ट हैं DRDE ग्वालियर से, तालियों के साथ हम इनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आपका महत्वपूर्ण योगदान है और आप मध्य प्रदेश का नाम भी रोशन कर रही हैं, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको सम्मान प्राप्त हो रहा है। मोना सिंह जी को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि महिला उद्यमी हैं और उद्यमिता के क्षेत्र में आप मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, मध्य प्रदेश को गौरवान्वित कर रही हैं, इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सिंगल क्लिक के माध्यम से शुभारंभ करें इग्नाइट के अंतर्गत प्रदेश की समस्त शासकीय IIT में इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनिंग का। साथ ही IIT दिल्ली के सहयोग से भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास की संकल्प योजना के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में ट्रेनिंग हेतु जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज और SV पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स का कर्टन रेज किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसी क्रम में पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज में ब्लॉकचेन कोर्स का कर्टन रेज करने की कृपा करें। आइए तालियों के साथ हम स्वागत करें इन सभी कोर्सेज का। इसी क्रम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क्रम में निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पुनः कर्टन रेज करें SV पॉलिटेक्निक कॉलेज में वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी कोर्स के शुभारंभ के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना में चयनित युवकों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 6 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि 8,000 छात्र प्रशिक्षणार्थियों को वितरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हम इस योजना का। साथ ही आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वह IIT इंदौर के सहयोग से महिला पॉलिटेक्निक भोपाल में प्रोक्यूरमेंट एसेंशियल फॉर स्टूडेंट एडवांसमेंट पैसा कोर्स का कर्टन रेज कर शुभारंभ करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।